हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डियर स्टडी 2.0। स्वागत करता हूं दोस्तों आप लोगों का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है डियर स्टडी 2.0। तो दोस्तों आज की नई वीडियो के साथ आज हम बात करेंगे जनरल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों पेपर चाहे स्टेट का हो चाहे सेंट्रल लेवल का हो, जनरल साइंस का अपना एक अहम भूमिका होती है और आजकल के लगभग सभी एग्ज़ामों में जनरल साइंस की काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो गई है दोस्तों। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एमपी के साथ मैं आप लोगों को जनरल साइंस के कुछ वीडियो प्रोवाइड करूंगा जो कि आपके पेपर की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ताम्र एवं टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? पीतल, ड्यूरालुमिन, कांसा या शोल्डर? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, कांसा। कांसा ताम्र एवं टिन के मिश्र धातु को कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? पारा, एल्यूमिनियम, ब्रोमीन या तांबा? दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। यहाँ पर उन्होंने अधातु के बारे में बात किया हुआ है, ना कि धातु के बारे में। अधातु जिसे नॉन मेटल कहा जाता है इंग्लिश में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। और दोस्तों अगर वहीं धातु की बात किया जाता है तो ऑप्शन नंबर ए, पारा। अगला क्वेश्चन है, सीसा और टिन की मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? स्टील, उपधातु, गन मेटल या शोल्डर? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, शोल्डर। शोल्डर सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का कौन सा अपर रूप अधिक कठोर होता है? ग्रेफाइट, हीरा, कोयला या काजल? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं हीरा कार्बन का अपर रूप है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हीरा। कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्राइड या कॉपर ऑक्साइड या कुछ नहीं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर को वायु में जलाने पर कॉपर ऑक्साइड बनता है। अगला क्वेश्चन है, सिलिका क्या है? उपधातु है, धातु है या अधातु है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उपधातु है। सिलिका एक उपधातु होता है, ना ही यह धातु होता है पूरी तरीके से और ना ही यह अधातु होता है। दोस्तों धातु को इंग्लिश में मेटल कहा जाता है, अधातु को नॉन मेटल कहा जाता है और उपधातु को मेटलॉइड्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, धातुओं को पीटकर पत्थर बनाना आसान है, यह धातु के किस गुणधर्म को बतलाता है? कठोरता, आघातवर्धनीयता, चालकता या सक्रियता? तो किसी भी मेटल को अगर पीट कर उसे पतला बनाया जाता है तो यह उसके आघातवर्धनीयता, ऑप्शन नंबर बी, यह गुणधर्म को बतलाता है। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी मिश्र धातु को एक धातु पारद है अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं? पारद मिश्र धातु, आयरन मिश्र धातु, अमलगम या जिंक मिश्र धातु? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, अमलगम। अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे अमलगम कहा जाता है। लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, अमोनिया गैस या नाइट्रोजन गैस? तो इसका आंसर है हाइड्रोजन गैस। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा गुण कार्बनिक यौगिकों में प्रायः नहीं होता है? जल में विलेयता, निम्न द्रवणांक, ज्वलनशीलता या ये सभी? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जल में विलेयता। एमपीजीके की वीडियो के साथ साथ जिस प्रकार से मैं आप लोगों को जनरल साइंस की वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ उसमें भी दोस्तों मेरा टारगेट यही रहेगा, आप लोगों से कम बात करना और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करना। दोस्तों अगर मैं आप लोगों से ज़्यादा बात करूँगा तो मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दे पाऊँगा, इसलिए मेरा पूरा फोकस क्वेश्चन पर ही रहता है। तो चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, जस्ता के अयस्क हैं? ऑप्शन जिंक ब्लेड, बॉक्साइड, सोडियम क्लोराइड या सिनेबार? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, जिंक ब्लेड। जिंक ब्लेड जस्ता के अयस्क हैं। एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा होती है? हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस या ऑक्सीजन गैस? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन गैस।
इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? 3%, 4%, 2% या 5%? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 2%। इस्पात में 2% कार्बन पाया जाता है। कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती? हमारे ऑप्शन दिए गए हैं लोहा, सोना, पोटेशियम या एल्यूमिनियम। तो सोना एक ऐसी धातु है जो कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर बी सोना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? कोई भी चीज़ जल में तब तैरने लगती है जब उसकी डेंसिटी मतलब उसका घनत्व कम होता है। हमारे ऑप्शन दिए हैं कैल्शियम, निकेल, मैग्नीशियम या पोटेशियम। तो इसका आंसर है कैल्शियम। कैल्शियम एक ऐसी धातु है जो जल में डालने पर तैरने लगती है। एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं। यह धातु के किस गुणधर्म के लिए उत्तरदायी है? तन्यता, कठोरता, आघातवर्धिता या चालकता? तो दोस्तों यहाँ पर हम आसानी से समझ सकते हैं कि यदि आप किसी भी धातु को खींचेंगे और वह खिंच जाएगी तो दोस्तों यह उसके तन्यता को रिप्रेजेंट करती है, मतलब तन्यता को दर्शाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर है तन्यता। आघातवर्धनता अभी हमने पढ़ा हुआ, यदि किसी धातु को पीट पीट कर पतला बनाया जाता है तो यह उसके आघातवर्धनता का गुण होने को प्रदर्शित करता है। और चालकता, जिसे गुड कंडक्टर भी कहा जाता है, इसमें आसानी से विद्युत प्रवाह किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सी अधातु नॉन मेटल चमकीली होती है, चमकीला होता है? ऑप्शन दिया है कार्बन, आयोडीन, सल्फर या ब्रोमीन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कि चमकीला होता है। और साथ ही साथ आप लोगों ने अभी पढ़ा कि यह अधातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक होता है, अर्धचालक होता है, कुचालक होता है या चालक और सुचालक दोनों होता है? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को चालक और कुचालक के बारे में बता दूं दोस्तों। सुचालक का मतलब होता है गुड कंडक्टर, जिसमें से विद्युत आसानी से प्रवाहित हो जाती है। कुचालक जो कि बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सुचालक। धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक होता है। अगर कुचालक होगा तो बर्तन गर्म ही नहीं होगा, गर्म नहीं होगा तो खाना नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर ए सुचालक। कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? सोना, पोटेशियम, सिल्वर या लेड? तो यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है, अच्छा नहीं हुआ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम। पोटेशियम जल के साथ अभिक्रिया करता है। आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक कैसे होते हैं? निम्न होते हैं, उच्च होते हैं, सामान्य होते हैं या सभी कथन सत्य हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी उच्च होते हैं। आयनिक यौगिकों के बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? ऑक्सीडेशन निम्न में से कौन नहीं है? अवक्षेपण, भोजन का पचना, श्वास, श्वसन लेना मतलब सांस लेना और ऑप्शन नंबर डी दहन। तो इसका आंसर है अवक्षेपण। अवक्षेपण एक प्रकार की ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है। बाकी भोजन के पचने में, सांस लेने में और दहन आग जलने में, ये सभी की प्रक्रियाओं में ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण होता है। अवक्षेपण में ऑक्सीकरण नहीं होता है। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है। यह कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन, उदासीनीकरण, संयोजन या अवक्षेपण? तो दोस्तों उदासीनीकरण क्रिया जो कि नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उदासीनीकरण। अगला क्वेश्चन है, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी उपचयन अभिक्रिया। संचारण एक प्रकार की उपचयन अभिक्रिया होती है।
किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपचयन अभिक्रिया। यदि रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का अनुपात बढ़ रहा है तो इसे उपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। दोस्तों अगर आप लोगों को यह क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग इसी तरह के और क्वेश्चन चाहते हैं तो हमें कमेंट में लिखिएगा। हम आपको इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।